और आप लोगों को इस बात के लिए खुशी होगी जो यहाँ पर जो डिब्बे से रख रखे हैं ना वो हवन सामग्री के, ये साधारण डिब्बे नहीं है। पूज्य स्वामी जो गण बैठे हैं यहाँ पर, ये आप लोग देख लेना, इसके अंदर हम लोगों ने पूरा उसका केमिकल एनालिसिस से लेकर के HPLC से लेकर के HPTLC से लेकर के क्रोमेटोग्राफी, बाकी सभी चीज़ें कर करके हमने रोगों के अनुसार सामग्री को बनाया हुआ। हम लोग विधिवत यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं और यज्ञ चिकित्सा के अंदर हमने ये पाया है, हमारे कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल्स में पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं कि यदि आपको रोगों से मुक्त होना हो तो यदि अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के द्वारा, धूम्र चिकित्सा तो अपने आयुर्वेद में एक पार्ट के रूप में तुम लोग पढ़ोगे, कुछ पढ़ रहे होंगे। धूम्र तो वो धूम्र का सेवन की बात की जाती है, पर वह जब हम यज्ञ करते हैं तो भी धूम्र का तो वो उसका अंश तो आ ही जाता है देह में। तो विविध तरह के जड़ी बूटियों से विविध तरह के रोगों की चिकित्सा का भी हम लोगों ने वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से बहुत सारे कार्य किया है और बहुत सारे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋषियों के द्वारा जो कुछ भी हमको सिखाया गया था, बताया गया था, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। उसमें किसी भी तरह से शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें और भी काम होना बाकी है। हम लोग अभी हमारे पूरे देश के अंदर यज्ञ चिकित्सा के प्रैक्टिकल प्रयोग चलते हैं, बहुत सारे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे रोगों में हमको अद्भुत परिणाम भी मिल रहे हैं। और इसी तरह से सिर्फ मनुष्य को पर ही नहीं, जहाँ पर मैंने अभी पीछे एक प्रयोग करवाया था मधुमक्खियों के ऊपर। यदि मधुमक्खियों के छत्ते के पास में हवन कर दिया जाता है, क्योंकि धुएं से मधुमक्खियाँ भागती हैं, हालांकि थोड़ा पास में यज्ञ करा दिया जाता है, तो उसमें ये देखा गया कि मधुमक्खी की जो शहद बनाने की क्षमता है उसकी अभिवृद्धि हो जाती है, शहद की गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। कृषि के अंदर यदि आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो है कृषि में फ़र्क पड़ता है, कृषि की पैदावार बढ़ती है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने गायों के बीच में किया तो गाय के दूध देने की क्षमताएं बढ़ती हैं। और जहाँ पर जो पशु जैसे टाइम पर जो गाय नई नहीं होती है वो भी समय पर जो गर्भधारण कर लेती हैं। तो इस तरह के विविध तरह के प्रयोग देश और दुनिया में भी हो रहे हैं, लोगों की जागृति भी बन रही है। तो आप लोगों को भी ये आयुर्वेद का ही चिकित्सा का एक पार्ट मानोगे तो आपको उत्साह भी बना रहेगा। यह हमारी आध्यात्मिक वैदिक प्रक्रिया है, उसके साथ साथ में यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। जब इसको आप इस रूप में महत्ता देंगे तो आपको हमेशा अच्छा भी लगेगा, यज्ञ करने में अभिरुचि भी बनेगी और आप लोगों की इच्छा भी बनी रहेगी।